दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दर्शता एकेडमी में। मैं सोनाली शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। और हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा 1857 की क्रांति, 1857 की रिवॉल्यूशन क्रांति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह 1857 की क्रांति है। और 1857 की क्रांति के विभिन्न कारण माने जाते हैं। इसका राजनीतिक कारण माना जाता है, आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, सैनिक कारण भी है। इसी क्रम में हम प्रत्येक कारणों पे भी डिस्कस करेंगे किस कारण से इस क्रांति की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले हम इस क्रांति के मुख्य बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि इस क्रांति के महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस क्रांति के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह ये लिखे हुए हैं, जिसमें ब्रिटेन के जो पीएम थे इस क्रांति के टाइम वह पार्म स्टम थे, और भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। इनकी एज उस समय 80 से 85 ईयर की समथिंग थी। और विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त करने वाले जो नियुक्त सेनापति थे वो कैंपबेल था। प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वह कमल और रोटी थी। यह जो महत्वपूर्ण बिंदु है यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं और परीक्षाओं में यह क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो इसी क्रम में इस क्रांति के बहुत सारे राजनीतिक कारण भी रहे हैं, सामाजिक कारण भी रहे हैं। चलिए हम राजनीतिक कारण पे चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक कारण में हो गया कुशासन। कुशासन अवध में प्रथम आरोप लगाया गया था वाजिद अली शाह पर। तो यह आरोप उन पर कुशासन का लगाया गया था कि यह सही तरीके से शासन का संचालन नहीं कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत प्रथम डलहौजी द्वारा 1848 में 17 गांवों को व्यवगत नीति या हड़प नीति के अंतर्गत अधीन कर लिया गया था, जिससे भी क्रांति की शुरुआत होती है। और यह एक क्रांति का राजनीतिक कारण माना जाता है। इसी प्रकार हम दूसरा सामाजिक कारण पे चलते हैं। तो सामाजिक कारण में सती प्रथा का अंत हुआ, जो विलियम बेंटिक द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी, और विधवा पुनर्विवाह हुआ, इस पर रोक लगा दी गई थी। आर्थिक कारण के अंतर्गत सैनिकों में भेदभाव, सैनिक की सैलरी में भेदभाव, यह एक आर्थिक कारण माना जाता है, जिससे भी 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। कहीं ना कहीं चिंगारी यहाँ से भी शुरू हुई थी इन कारणों की वजह से। इसके अतिरिक्त सैनिक कारण पे चलते हैं। तो सैनिक कारण में डाक विधेयक एक प्रमुख कारण माना जाता है, और सैनिक कारण एक तत्कालिक कारण था जिसके कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इसके अंतर्गत डाक विधेयक भी एक प्रमुख रहा है। और कारतूस, पहले जो राइफल्स यूज होती थी उनकी जगह एनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल करना, और उसमें जो कारतूस है वह गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों का प्रयोग करना, और सैनिकों से उन कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहना, जहां से प्रमुख क्रांति की शुरुआत होती है। और यह क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे द्वारा की जाती है। मंगल पांडे जो है वह 34वीं बटालियन के सैनिक थे, और इनसे कहा जाता है कि वह कारतूस खोलने के लिए, और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इसी क्रम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किसने किया? वह बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका समाधि स्थल ग्वालियर में बना हुआ है। झांसी की रानी पूरे विश्व में, दुनिया के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा रही हैं, और इन्होंने अंग्रेजों के 1857 क्रांति में भी एक अहम भूमिका निभाई है। इनकी आज भी एक प्रसिद्ध कविता चलती है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है जो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बनी हुई है। झांसी को लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत नीति के अंतर्गत 1954 में विलय कर लिया था, और झांसी में 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजी सैनिक ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वह वीरगति को प्राप्त हुई थी। और ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक लाइंस कही थी, कथन कहा था, यह एकमात्र अकेले मर्द है जो आज
हमसे लड़ा है। और इसी में बैरकपुर छावनी से हम बैरकपुर छावनी से देखते हैं तो बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने इसका नेतृत्व किया था बैरकपुर का। और मंगल पांडे 34वीं बटालियन के सैनिक थे और 29 मार्च 1857 से मंगल पांडे ने इस क्रांति की शुरुआत की थी। बाघ और ह्यूसन अंग्रेज की हत्या के आरोप में इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। लखनऊ का नेतृत्व जो किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। यह 4 जून 1857 को इन्होंने नेतृत्व शुरू किया था और उसके बाद यह नेपाल चली गई थी। बेगम हजरत महल को बेगम ऑफ अवध कहा जाता है। और इनका जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाया किसने था, तो कूतन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। कानपुर से नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे जिनको ढोलू पंत पेशवा कहा जाता है। और 5 जून 1857 को यह विद्रोह शुरू हुआ था। इसका कारण यह था कि पेशवाओं की पेंशन को रोकना। और उसके बाद ये विद्रोह के बाद यह नेपाल चले गए थे और इस विद्रोह को दबाया था हैवलॉक एवं नील ने। यह 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ नेतृत्व हैं। इसका भी नेक्स्ट वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे जो 18